मेरी जेठानी रात होते ही ससुर के कमरे में तेल के कटोरी लेकर मसाज करने के बहाने चली जाती और मैं दरवाजे से खड़े होकर सुनती तो जेठानी का रोने का आवाज़ आता। यह सब सुनकर मैं डर जाती। एक दिन हिम्मत करके अपने जेठानी से पूछी कि आधी रात को आप ससुर जी के कमरे में क्या करती हैं। इतना सुनते ही मेरी जेठानी का रंग पीला पड़ गया। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, देखो बहन, इस सब के बारे में तुम किसी को मत बताना वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन मैं चुप नहीं रही। सच्चाई जानने के लिए एक रात मैंने जेठानी का कपड़ा पहनकर ससुर जी के कमरे में चली गई। तेल के कटोरी लेकर अंदर जाते ही मेरे ससुर जी ने गेट को लॉक कर दिए और अंदर में एक डिम बॉल जल रहा था। मेरा हाथ पकड़ के ससुर जी ने बेड पर बैठा लिए और बोले, बताओ जान, आज इतना लेट से कैसे आई। इतना सुनते ही मेरा होश उड़ गया। आज मैं आप सभी के बीच सच्ची घटना लेकर आई हूँ। प्लीज़ पूरा सुनने के बाद कमेंट कीजिएगा और हाँ, एक शेयर करना ना भूलिएगा। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मेरा पति कंपनी में काम कर रहे थे और मेरे भसुर विदेश में जॉब करते थे। मेरे घर में मैं और मेरे जेठानी के सिवा कोई लेडीज नहीं थी। हमारी सास का मृत्यु हो चुका था। दोनों भाई और हम दोनों जेठानी थे। उनके सिवा एक हमारे ससुर जी थे। ससुर जी के उम्र लगभग 55 साल के आसपास हो गए थे और घर में कोई नाती पोता नहीं हुआ था। मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी। यहाँ का तौर तरीका मुझे मालूम नहीं था। मैंने एक बात अक्सर नोटिस की थी कि रात होते ही मेरी जेठानी जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके और एक तेल के कटोरी लेकर ससुर जी के कमरे में मालिश करने के बहाने चली जाती और बहुत देर होने के बाद मैं उनका इंतज़ार करती दरवाजे पर खड़े होकर, तो अंदर से रोने का आवाज़ आता। ये सुनकर मैं डर जाती, आखिर बात क्या है। यह सब मंजर देखकर मुझे बहुत हैरानी होती। अंदर जाते ही गेट लॉक हो जाता और फिर बहुत देर होने के बाद भी रिटर्न नहीं आती। मैं सोचती शायद तेल देने गई होगी, आ जाएगी। मैंने 1 घंटा दरवाजे पर खड़ा होकर इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आई। फिर मेरा पति ड्यूटी से आ गए और मैं उनको खाना देने चली गई। खाना देने के बाद, खाना खाने के बाद हम किचन का साफ सफाई कर दी। तब तक से मेरी जेठानी ससुर के कमरे से नहीं आई थी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि रात को 12-1 बजे भला जेठानी को ससुर जी के कमरे में क्या काम है। मुझे बहुत आश्चर्य होता यह सब देखकर। मैं अभी नई नई थी, किसी से सवाल करने में डरती थी, किसी को मेरे बात को बुरा न लग जाए। रोज़ रोज़ का जेठानी और ससुर का रोमांस देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि मेरे जेठानी को लगता था कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं हर रात का रूटीन जानती थी, क्योंकि मेरा पति रात में देर से ड्यूटी से आते थे, तब तक वो दोनों सो जाते थे। मैं सब कुछ जानकर भी अनजान बनती थी, क्योंकि मैं नई नई थी। लेकिन मेरा अंदर से बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। एक रात तो हद हो गया। मैं अपने पति को खाना देकर किचन में आ रही थी कि अचानक जेठानी ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगी। मैंने उस रात तय कर लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना जेठानी से पूछ कर रहूँगी कि आखिर रात में ससुर जी के कमरे में क्या करती हैं, रोने क्यों लगती हैं। सुबह होते ही मैं अपने जेठानी से पूछने का प्रोग्राम बना ली थी। मेरी जेठानी सब्जी काट रही थी। मैं उनके पास जाकर बोली, दीदी, आप ससुर जी के कमरे में देर रात तक क्या करते हैं। इतना सुनते ही मेरी जेठानी का रंग फीका पड़ गया और वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बोलने लगी, देखो बहन, इसके बारे में तुम किसी को मत बताना वरना अनर्थ हो जाएगा। हम बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, मन में सोचें, मैं इसके बारे में सबको तो नहीं लेकिन सच्चाई जान कर रहूँगी।
मैंने अपना पति से कुछ नहीं बोली और वो इतना बोलकर सब्जी काटना छोड़कर अपने रूम में चली गई और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली थी किसी को नहीं बताने के लिए। मैंने भी किसी को नहीं बताया और खुद पर भरोसा रखा कि मैं सच्चाई जान कर रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। अगले ही रात मुझे सच्चाई जानना था क्योंकि सच्चाई जानने के लिए मैं खुद बेचैन थी। मैंने अपने जेठानी का कपड़ा पहनकर तेल के हाथ में कटोरी लेकर सेम टू सेम जेठानी के शक्ल में अपने ससुर के कमरे में गई और जाते ही मेरा ससुर दरवाज़ा बंद कर दिए। अंदर एक डिम बॉल जल रहा था। मेरे ससुर मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बैठा दिए और बोले, बोलो जान, आज इतना जल्दी कैसे आ गई। उनका बात से लग रहा था कि वो मेरे जेठानी से पतोह बहू वाला नहीं, जैसे कि पति पत्नी वाला रिश्ता है, वैसे जान बोलकर बुलाकर बेड पर बैठाएं। मेरा तो सुनकर होश उड़ गया और तुरंत मैं गेट खोलकर बाहर आ गई और अपने जेठानी को हैरानी से देखने लगी। इतना देखते ही मेरी जेठानी मेरा हाथ पकड़ के अपने रूम में ले गई और वहाँ जाकर मुझे एक तस्वीर दिखाई, जो तस्वीर देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। उस तस्वीर में मेरी जेठानी मेरे ससुर की दुल्हन बनकर उनके पास बैठी है और बोली कि देखो छोटी, ये सच्चाई तुमको इसी से पता चल जाएगा। वो तस्वीर देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि ससुर के दुल्हन जेठानी कैसे बन सकती है। मुझे बहुत हैरानी हो रहा था ये देखकर। मेरा शादी तो इनका बड़ा बेटा से हुआ था, लेकिन वो मेरे को शादी करके उसी दिन मुझे छोड़कर विदेश चला गया और वहाँ जाकर दूसरा शादी कर लिया। मेरे ससुर मुझे अपने मायके नहीं जाने दिए। वो कुछ दिन बाद मेरे से शादी कर लिए और दुनिया वाला जानता है कि मैं इनका बेटा के बहू हूँ, लेकिन घर के लोग सब जानते हैं कि मैं और तुम्हारे ससुर से शादी की हैं। और मैं छुप छुप के इसलिए मिलती हूँ ताकि दुनिया वाले के नज़र में मैं इनका बहू रहूँ, इनका नाम खराब ना हो, इसलिए मैं इनसे छुप छुप के मिलती हूँ, रात के रात में ही, दिन में नहीं। और हाँ, जो तुम्हें रोने का आवाज़ सुनाई देता है वो इनके ज़ोर ज़बरदस्ती के कारण मुझे डांटते पीटते रहते हैं। बहुत ही बुढ़ा जुल्म करता है, इसका जुल्म मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। मैं बर्दाश्त इसलिए करती हूँ कि मैं एक गरीब घर के हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, मेरा मजबूरी है इसका जुल्म बर्दाश्त करना, इसलिए मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। बहन, गरीब घर का होना भी गुनाह है। मेरी जेठानी हाथ जोड़कर मेरे से विनती की कि तुम किसी से नहीं कुछ बताओगी, क्योंकि दुनिया वाले के नज़र में मैं इनके बेटा का बहू हूँ, मतलब बेटा का दुल्हन हूँ और ये मेरे ससुर हैं, लेकिन रियल में ये मेरे से शादी कर लिए हैं। मैं इनका पत्नी हूँ। इस घर में बड़े बड़े कांड भी पैसा के बल पे दबे हुए हैं और मैं खास करके गरीब घर के हूँ, इसलिए मुंह नहीं खोल पाती हूँ। जो जैसे मुझे रखता है अपना जीवन काट रही हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी के, प्लीज़ सोच समझ कर कमेंट कीजिएगा, गलत कमेंट मत कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा कहानी देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा और आपकी कहानी ये कैसी लगी प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा और एक शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ अगली कहानी में। बाय बाय।